लेना देना खुशी से निभाओ, जिस्म को पालो, बाल बच्चों को पालो, गृहस्थ आश्रम के फराइज को पूरी दमदर्दी से निभाओ, और साथ ही साथ मरना याद रखो, अपनी आत्मा को प्रभु से जोड़ो। ये महापुरुषों का, वो ये नहीं कहते घर से निकल जाओ, घर बार बाल बच्चों को तिलांजी दे दो या घर वालों की बेइज्जती करो। वो कहते गृहस्थ आश्रम ये मर्यादा, इसमें रहो, रह कर, ये सबसे ऊंचा धर्म है। जितने ऋषि मुनि महात्मा आए ज्यादातर गृहस्थ आश्रम में आए, त्यागी महात्मा तो कोई आए। तो महापुरुष कभी आपको गृहस्थ के बिगाड़ने को नहीं कहेगा, अगर कहता है तो वो महापुरुष नहीं, याद रखो। बड़े साफ लोग, हर एक को निभाओ, जो अपने फर्जों को नहीं निभाता चोर है, वो हकीकत को कैसे पाओ। अरे भाई, इनमें भी तुम मालिक है कि नहीं? ये संसार जो तू देखता हर का रूप है, हर रूप नजरी आया। ये फर्ज भी जिस्म के है फर्ज, इसको भी निभाओ। जो आत्मिक फर्ज है उसको भी निभाओ, उसके बगैर ये गति नहीं। दुनिया भी सुखी रहे, लोग सुखी है, पर लोग सुहेले, उसका भी सामान यहीं रखो। तोशा बांधो जिया का, एथे ओथे नार, दोनों, यहाँ भी सुख मरकर भी सुख, दोनों हाथ लड्डू रहे। ये जिस अंतर हृदय शुद्ध है मेरी जिंदड़िए, दिन जन सब डर सुट करते राम। जिसका हृदय साफ हो उसको वो निर्भय हो जाता, किसी का बुरा चित्त नहीं। किसी महात्मा की निशानी ये दिया, आधी रात को कोई आवाज तुमको तो बेखौफ आ जाओ, तो तुम्हारे दिल में तो किसी का बुरा चित्त नहीं। मैं एक दफा शीशन जैद की कोठी पर रात को किसी ने भेजा कि जाओ कोई काम है, आधी रात को पहुंचा, अंधेरी को रात थे, वहां पर माली था, उसको कहा भी जगाओ, जगाया। तो कहते फलाना आदमी आया है। तो उन्हें क्या किया, एक हाथ में पिस्तौल, एक हाथ में टॉर्च। कौन है? जो दिल का साफ है उसको डर बहक आएगा। जो डर है तो जरूर है, हमारा दिल कहीं कहीं पाप में है, समझे? जिसका हृदय साफ हो उसको वो निर्भय है, बेखौफ होकर सोता। मरना तो चाहते ही है, हर मिनट मरना चाहता है, मौत का तो खौफ से है नहीं। इस मरने को वो तय कर चुका, उसे खौफ किस बात का? लास्ट एनिमी दैट वी हैव टू कॉन्कर इज डेथ। आखिरी दुश्मन जिस पर हमने फतह पानी है वो मौत है। मौत के मरने को तो तय रोज मरता है, गुरमुखावे जा रही है, मौत का क्या? यहां न जिया अगले चल दिया, दिल्ली न रहा, कहीं किसी और शहर में जा बसा, किसी और मुल्क में जा बसा, उसे क्या पता? पर इस राज को हल नहीं किया। बात कहते हैं जान देख तू क्या कर रहे, हृदय को साफ कर। जब तेरे दिल में किसी का मन अपने ते बुरा मिटाना, सगले पेखे सगल शिष्ट साजन, किसी का बुरा चित्त नहीं, आप शांति से रह सकते। अगर जब लग हरे को बैरी मीत तब लगने चलना ही जीत। किसी की धड़ेबंदी, किसी की दुश्मनी का ख्याल है, पर आप तुमको नहीं आती, तो हृदय को साफ करो। ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। जिनके हृदय पित्र हैं वो मुबारक हैं, केवल ऐसे हृदय ही प्रभु को पा सके। बात हुई? तो कहते हो साफ डरों को दिल से निकाल देते, जो जिनके हृदय साफ हो, प्रभु की याद है, प्रभु सब में सबसे प्यार है। कोई बुरा कहता कहने दो, वो इन रिटर्न भला कहता जी। जिस अंतर हृदय शुद्ध है मेरी जिंदड़िए, तिन जन सब डर सुट करते राम। हर निर्भव नाम पतीजा मेरी जिंदड़िए, सब चख मारन दुष्ट कुपत्ते राम। गुरु रामदास जी साहब की बड़ी मुखालफत हुई, हमेशा महापुरुषों की मुखालफत होती है। जो गर्ज के बंदे होते हैं वो मुखालफत करते हैं, सीधी बातों को उल्टी बतलाते हैं। तो कहते हैं देख भाई ऐ जान, तुझे प्रभु मिल गया, तू देख रहा, पतीज गया, तेरा दिल मान गया क्या है। तो कहते उस पतीजने में क्या है? कहते तू हर निर्भाव है, जब तू उसका कांटे देख रहा है वो सब कुछ है, तुझे भय का। कहते अगर कोई तुमको सब झक मारन दुष्ट कुपते राम, अगर कोई कुछ कहता है वो झक मारते, वो कुपते हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं, समझे? ना अपनी इज्जत है, दूसरों की इज्जत उतारने में देर करेंगे, वो दुष्ट पुरुष है। 10 बड़े सख्त बत्तीस
तो ये गद्दियों के झगड़े हमेशा रहते हैं। गुरु रामदास जी साहब के बड़े भाई थे जो गद्दी लेना चाहते थे, इनको गुरु साहब ने बख्श दी तो मुखालफत होती थी बड़ी बुरी तरह से। तो उनको जब मुखालफत हुई, लोग बुरा भला कहें, तो इसका इलाज क्या? आज भी वैसे ही हो रहा है जैसे आगे हमेशा होता है, कोई नई बात नहीं। तो जब कोई बात सुनो, याद रखो उसको अव्वल मानो नहीं, मानते हो तो जाकर देखो कि बात क्या है। जाकर देखो वो बात नहीं होगी। प्रोपेगेंडा कुछ और है। एक झूठ को 10 कहने वाले हो, कहा भाई यही होगा। हम लोग दूसरे की आंखों और कानों पर नाच उठते हैं। वो कहे मैंने देखा, वो कहते मैंने देखा, वो कहते मैंने देखा। हजूर के वक्त एक दफा अखबारों में निकला कि वहां नोटों के बनाने वाली मशीन पकड़ी गई, किसी ने अखबार में दे दी, बड़ा हला गोला मचा। मैं जा रहा था वो ट्रेन में, तो 2 आदमी, एक आदमी खड़ा बड़े जोरदार बाजू मार मार के ऐसे थे। हमने उनको क्या किया, ट्रक में बिठाया, फिर वापस भेजा, ये किया वो किया। मैं वहां था। मैं क्या भाई, मैं उस रात तो वहां था, कहाँ की बात कर रहे हो? इतने जोर से समझा रहा था लोग कि हाँ सचमुच ठीक है। हमने खुद लारी पर बिठाकर वहां पहुंचा। तो भाई किसी के कहे पर एतबार न करो, अपनी आंखों से दिल दिमाग अपने हाथ में रखो, आकर देखो क्या। तो दूसरों की सुनी सुनाई और दोषों की देखी दिखाई पर एतबार न करो, खुद आकर देखो बात क्या। इसलिए फिर क्या प्रोपेगेंडे होते हैं आपको पता? हजूर के वक्त ये प्रोपेगेंडा था कि इनकी आंखों में ना देखो, ये जादू कर देते हैं। अब क्या कहते हैं, ये काल का रूप है, इसकी शक्ल ही ना देखो नहीं तो सीधे रास्ते पड़ जाओ। कहते किसी के कहे को पूछो, वो अपनी गर्जों के लिए करने दो। महात्मा को तो दिल में किसी का बुरा नहीं है, जो बुरा चित है उसके लिए भी भला सोच। ये खासा तो गुरु रामदास की बड़ी यानी मुखालफत ही, वो तो लफ्ज कुछ सख्ती बरत रहे हैं, मर करें क्या, हार कर क्या कहना पड़ता। देख आगे, गुरपुरा नानक सेव्या मेरी जिंदड़िए, जिन पैरी आन सब गत्ते राम। कहते हमने गुरु पूरे के सेवा की है, उसके हुक्म की बजावरी की है, उसके मुताबिक अपना जीवन बनाया, उसकी कृपा से लोग आकर पांव पड़ रहे। ये मेरी महिमा नहीं, मेरे गुरु की महिमा। जो सच सच है, कहीं चले जाओ। अब मैं पाकिस्तान में गया, आपको पता बड़ा शरीयत बड़ी उनकी सख्त है। मैंने वहां 9 टास्क दी, कई बहस वहां करने को भी आए। वो कहने लगे कि हाँ भाई सच्ची मुसलमानी है। तो चीज अंतर सबके एक है, हिंदू को निकाले, मुसलमान निकाले, सिख निकाले, उसका तो सबसे प्यार है। तो अंतर को हृदय साफ रखो, अपनी आत्मा को उससे जोड़ो। गुरु रामदास फरमा रहे हैं, लोग कोई कहने भाई हमने उसके हुक्म के मुताबिक जीवन बनाया उनकी दया से, अब हमें कोई डर बनाया है। उसकी गर्ज क्या थी कि अब दुनिया आती, आपको पता है गुरु रामदास की बड़ी मुखालफत हुई। भाई ने बड़ी मुखालफत यहां तक किया कि उनको गुरुद्वारा छोड़ना पड़ा। वहां अमृतसर स्टेशन है, गुरु अर्जुन साहब के वक्त था वहां पर पिपली साहब का गुरुद्वारा, वहां जा रहे, वहां लोगों की राह होती है, जहां चलते हैं वहां भागे चले जाते हैं, प्रोपेगेंडिस्ट रख लेते हैं 10-20, चलो भाई पहुंचो भाई यही ये है। तो उनके यहाँ एक इतिहास बतलाता है कि चने की रोटी पकती थी, संगत लाती है, संगत खा जाती है ना। तो फिर भाई गुरदास ने उनको प्रचार, भाई आंखों से देखो, क्यों बैठते हो, दुनिया बह जाती है, याद रखो। तो इसलिए इस भूल से निकलने के लिए एक ही कसौटी बरतो, जो बात सुनी है जाकर खुद देखो है ये, खुद अपने कानों से सुनो, फिर ठीक हो तो बहुत अच्छी बात, ना हो तो भूल से तो निकल जाओगे कि नहीं। तो कहते हैं हमने हजूर गुरु का हुक्म माना, उसकी सेवा की है, अब उसने की कृपा से लोग सबको मत हंसे। याद रखो, जो मुखालफत करते वही आकर देखते, वही तारीफ करने लग जाते। अरे भाई ना शक्ल देखो ना तुमको होश आए, दूर से भाग जाओ। नहीं सो ऐसा हर नित सेविए मेरी जिंदड़िए, जो शब्दों साहेब वड्डा राम। कहते हैं उसको सेवने वाला जो सब दुनिया का मालिक, जो उसका पुजारी हो गया, उसको और का क्या डर है। जिसका बादशाह अपना बन जाए, नीचे एहलकारों का क्या रह जाता। ये ताकतें सब उसी की बनाई, वो सबका रूलिंग पावर है परमात्मा।
तो उसकी पूजा करो। वादौ ला शरीक बनो, सवाए परमात्मा की किसी और की पूजा ना करो, सबकी इज्जत रखो। अगर किसी को कोई चीज मिली है तो उसकी कृपा से मिली है ना। अगर एक थानेदार बना है तो गवर्नमेंट की तरफ से बना है ना, हमारे दिल में उसकी इज्जत है, मगर पूजा उसकी करो, अपने कानून में रहो, कानून का उल्लंघन ना करो। मैंने यही जवाब दिया था, मुझे सवाल किया गया तनासुख है या नहीं। वो इस बात में गर्दानना चाहते थे, मौलवी कुछ आ गए कि ये कहेंगे है तो हम जितने यहाँ मुसलमान आने सब फतवा लगा दें ये काफिर। वो डरने लगे। मैंने उनको कहा भाई कई महात्माओं ने कहा कि तनासुख है, कई महात्माओं ने अपने बानियों में तनासुख का जिक्र नहीं किया। मैंने कहा मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अब पाकिस्तान में आया हूं, मैं कोई कानून के खिलाफ बात नहीं करता, नेक पाक हूं, किसी का दिल नहीं दुखाता, किसी की चोरी नहीं करता, किसी का खून नहीं निचोड़ता, कोई कानून के उल्ट मैं नहीं कर रहा। पुलिस तो यहाँ है कि नहीं, मैं कह सकता हूँ पुलिस मेरे लिए कोई, जो मोमिन बन गया उसके लिए तनासुख कहाँ। तनासुख तो उन लोगों के लिए जो कानून की खिलाफ वर्जी करे। चुप कर गए। तो अरे भाई जो नेक पाक बन जाए, गुरु मुख बन जाए, उसके लिए तनासुख का आना जाना का आना जाना तो उन्हीं के लिए है जो इन के भोगो रसों में जहां लंपट है बार बार आ रहे हैं, जो को कानून के कुदरत के खिलाफ कुछ करते ही नहीं। साधु की तारीफ दी है, साधु ऐसा चाहिए रहे बगीचे मां, बाग में तुम जाते हो जाओ, सैर करो, बैठो, कोई तुमको कुछ नहीं कहता। जहां फूल तोड़ोगे, पौधा उखाड़ोगे, माली पकड़ लेगा, चालान हो जाओगे। भाई इनसे काम ले लो, भोगों में ना फंसो, दुनिया में बागीचे की तरह सैर करके चले जाओ, तुम्हें कौन कुछ कहे। दे जिन एक मन एक आराध्या मेरी जिंदड़िए, तिना नाही किसे दी किछ चढ़ा राम। कहते जो एक के पुजारी हैं उसी को एक चित्त याद कर रहे हैं, एक मन होकर यकसू ये दिल से। कहते उनको किसी का परवाह नहीं, वो बेपरवाह हो जाते। तो एक बेपरवाह के निर्भाव के पुजारी हैं, निर्भय हो जाते। उनको न मौत का खौफ है न दुनिया को कोई खौफ है। वो देखते वो मेरे साथ है, हर वक्त वो उसको अपने साथ समझती है। वो एक लाखों के बराबर, जिस गुरु होए वाला तिस लख बाहें क्या करिए। वो उसके आधार पर जी रहा। दुनिया सब मुखालफत भी करे तो कुछ बिगाड़ नहीं सकती। गुर सेविए हर महल पाया मेरी जिंदड़िए, चख मारन सब निंदक खंडा राम। खंडा राम, खंडा पंजाबी लोग है, खंडा पंजाबी लोग है। कहते हैं जो गुरु के सेविए हर महल पाइए, हरि का महल पाने के लिए, महल पाने के लिए अनबही पूछ के सेवने वाले। उसकी रामदासी का शब्द था जो आपके सामने, पहले कबीर साहब का शब्द था। हमारी मुश्किलात क्या है प्रभु की तरफ जाने के लिए, उसका प्रैक्टिकल हिंट्स दिया। तो अनबही पूछ आपको नाम का खूंटा देता और अपना रस्सा बांध ले, तुमको जाने नहीं देता। जहाज पर सवार हो गए, लाइफ बेल्ट भी दे देते हैं वो, अगर गिर भी जाओ तो किश्ती पीछे कप्तान बहाता है, कोई डूब न जाए। तो गुरु की बड़ी भारी, अनबही पुरुषों की बड़ी भारी प्रोटेक्शन होती। वो बगैर तुम्हारे कहे के, बगैर तुम्हारे जाने के, तुम अपने बच्चे की संभाल करते हो कि नहीं? वो बोल भी नहीं सकता। माता वही सामान जिसे बच्चे को आसाइश हो। अरे वो हर एक, वो जब किसी को अपने दायरे में लेता है उसकी संभाल करता, हजारों माताओं से बेहतर हर एक तरह की रिक्शा करता बगैर मांगे। जो कर्म भुगतने के बगैर नहीं रह सकते उसको भुगता देता, बाकी वाइंड अप कर देता। कर्मों का सिलसिला बड़ा जबरदस्त है, इनएग्जॉरेबल है। धृतराष्ट्र को सवाल किया गया कि कौन से जन्म का ये कर्म है, तू मंदिर है? तो फरमाने लगे कि 100 जन्म तक मुझको पता, मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया। फिर 107वें जन्म का भगवान किसी ने अपनी सत्या दी, कह रहे हाँ 107वें या 6वें जन्म में कर्म था। अरे भाई जब इतने जन्मों के कर्म बगैर भुगते नहीं रह सकते
अनुभवी पुरुष का बड़ा भारी काम है, सब कर्मों को वाइंड अप करता है, जो ना भुगत कर रहने वाले उनको भुगताता है, बाकी छोटे मोटे ऐसे खत्म कर देता है, नाम के साथ कॉन्टेक्ट देकर सेल्फलेस कर देता है, नेक कर्म सब कर्म जल जाता है। गुरु बिना को तेरा है जग में, गुरु बिन तेरा को है जग में, निज तन भी तेरा साथ न दे, निज तन भी तेरा साथ न देवे, और सुख की तुम निश्चय जानो, इस जग की तुम निश्चय जानो, स्वार्थ है रग रग में, इस स्वार्थ जग की तुम निश्चय जानो, स्वार्थ है रग रग में, निज स्वार्थ की डाली बेड़ी, निज स्वार्थ की सबने डाली बेड़ी, तेरे पग पग में गुरु बिना तेरा को है जग में, गुरु बिना नहीं कोई सहाई, हरि बिना कोई नहीं सहाई, क्या रखा बक बक में, गुरु बिन तेरा नहीं कोई सहाई, रखा क्या बक बक में, परहित रत एक स्वार्थ रत है, परहित रत एक स्वार्थ रत है, भेद यही साधु ठग में, गुरु बिना तेरा को है जग में, शहनशाह मीत तुम्हारा सतगुरु एक मीत तुम्हारा, राह बाट में अग में, सावन शाह मीत तुम्हारा बाट में डग में, गुरु बिना तेरा वो है जग में, निज तन भी तेरा साथ न देवे, और भला को जग में, गुरु बिना को तेरा है जग। आप देखेंगे इन दो महापुरुषों की वाणी आपके सामने रखी गई, किस दर्द के साथ बयान करते, अरे भाई लोगों को उपदेश देना छोड़ो, अपने आप को उपदेश दो, आखिर जाना तुमने है, तुम्हारी जगह किसी और ने नहीं मरना, समझे, तुमने ही मरना, तो अपने मरने का फिक्र करो भाई, मरना को हुआ नहीं, बगबेर नहीं, तब्दील होने का नाम है। अगर इस मिस्ट्री ऑफ लाइफ जिंदगी के मिमे को हल कर लोगे तो तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा, अगर तुम्हारा सफल हो गया तो सारा जहान सफल हो गया। उससे कई लोगों को एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रीसेप्ट, हजारों को नमूना मिलेगा। लोग नमूना नहीं बनते, लोगों को बनाना चाहते हो, कोई भी नहीं बनता, उधार के ही होता है। तो अपने आप का बनना एक बड़ा भारी परोपकार हमें अर्ज करो, अपना भला और लोगों का भला, इस तरह से जीवन तुम्हारा सफल होगा। सब महापुरुष इसी बात पर जोर देते हैं। ले लो क्या है, पीछे पढ़ लेना। आप गौर से सुनिए कि अगर ऐसे महापुरुष हमको मिल जाए तो हमें क्या करना चाहिए। वो इंसान जो ऐसे खुशकिस्मती रखता है, ऐसे महापुरुष जिसके अंतर वो प्रभु इन मरणों से गुजरकर प्रकट हो गया, उसका मिल जाए, अगर ऐसे महापुरुष का मिलना बड़ी भारी खुशकिस्मती।
इट इज ए ग्रेट ब्लेसिंग टू हैव ए लिविंग मास्टर। उससे ये कुछ मिलता, समझे? तो कहते हैं फिर हमें क्या करना चाहिए? सतगुरु का पुकारो, सतगुरु को हियरे धारो। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु किसको कहते हैं? सतगुरु सत्स्वरूप है, जिसकी आत्मा मन इंद्रियों से आजाद होकर अपने आप को जानकर सत का माउथ पीस बन गई, मैवियत में उसमें जाग उठी, वो पोल का इजहार बन गई, ऐसा पोल जिस पर सत की धारा बह रही। ये कहते हैं मौलाना रूम साहब ने कहा, अगर तुम किसी वली अल्लाह के नजदीक आ गए, तुम परमात्मा के नजदीक आ गए। जब तुम किसी वली अल्लाह से दूर हो गए, समझो परमात्मा से दूर हो गए। तो कहते हैं अगर ऐसा महापुरुष मिले फिर उसकी दमादम याद रहे। अब पर तो इजहार कर रहा, समुद्र तो बड़ा खतरनाक है, माफ करना, उसका घाट बड़ा सेफ है, उसमें स्नान करो, वही समुद्र का स्नान। जिस पोल पर इजहार कर रहा है उसके पास बैठने से हम उनसे क्या चाहते हैं कि वो जो उन पर इजहार है हम में भी इजहार करें। पोल तो एक जैसे बनेंगे, ये नहीं कि एक में कुछ ज्यादा दूसरे में कम है। सबो घट मेरे साइया सुनी से नको, बलिहारी तिस घट के जहाँ कट प्रगट। जिसमें प्रगट हो गया, इजहार की जगह बन गई, उसके पास है महाराज हमें भी वो है तो सही, वो इजहार होने लगे। बात तो यही कहते अगर ऐसी सत्स्वरूप हस्ती मिल जाए, अगर मिल फिर उसकी याद में बैठते, उसकी याद प्रभु की याद। तुम जब बल्ब में देखते हो ना लाइट, तो जब बल्ब को याद करते हो जगते बल्ब को, तो शीशे का कभी ख्याल नहीं आता। क्या आता? नहीं आएगा। वो लाइट इतनी तेज है, उसमें मुनव्वर हो रही है कि शीशे का ख्याल महदूम करने से जिनकी वो आंख बन जाती है, जिसमें उसकी ज्योति मुनाकस होती मालूम होती है ना, फिर कहते उसकी याद करो। वो उसकी लाइट ही की, उसकी ज्योति ही की याद है, उसकी याद। बैठते उठते चलते फिरते उसी की याद। फिनाफी शेख हो जाता है इंसान, जो फिनाफी शेख है वो फिनाफिल्ला हो जाता। शेख कहो गुरु कहो, ही इज गॉड मैन, गॉड प्लस मैन। वो इंसान है जिस पर गुरु प्रगट हो चुका, परमात्मा प्रगट हो चुका। अगर तुम गुरु मैन बन जाओ फिर परमात्मा तुम्हारे अंतर में आ गया कि नहीं। और दूसरी बात, हम जिनसियत कुदरती खासा, इंसान को समझाने के लिए इंसान चाहिए। ये कह दो वो ऐसे मल मूत्र का थैला लेकर आते हैं हमारी तरह कैदियों के दरमियान में, कैदियों की शक्ल में, हमें चिताने के लिए, जगाने के लिए, उस हकीकत को पाने के लिए। शमस तबरेज़ साहब ने कहा, ऐ भाइयों मेरी ज़ायरा फटे पुराने कपड़ों की तरफ मत जाओ, देखो कि मैं किस वलायत का बादशाह। कहते ये गरीबी की हालत ना देखो कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं, देखो हमारे पास कौन सी काने दौलतों की भरी पड़ती। चलो जब इतने बड़े थे यहाँ आ क्यों गए हमारे दरमियान? तो कहने लगे इसलिए कि हमें हुक्म मिला था जाओ काम करो। चाहे अपने बादशाह के साथ हमने वो हुक्म मिला है कि अब बहुत अच्छा सिरे तस्लीम हम है जो मिजाजे यार में आए, चले आए। ये दसम गुरु साहब ने इकरार किया इस बात कि मैं दो से एक रूप हो गया था, दो से एक रूप हो गया, कितना बेहो हमरो हमन को बयाने को जी नहीं करता था। मत जो त्यों क्या के मोह पठा, जाओ जाना बेटा, ये काम करना जाओ करो, ये कमीशन है। वो आ जाते हैं हमारी तरह तकलीफें उठाते हैं, हम उनको बुरा भला कहते हैं, माफ करना, हम उनको कुराइया भी कहते हैं, गांव में भी दाखिल नहीं होने देते, हर एक तरह से ये वो करते हैं, मगर वो फिर भी अपना हुक्म बजा करते हैं। नहीं कहते ऐसे वक्त फिर क्या करो, उसकी याद करो, उसकी याद से प्रभु की याद, साधुओं की याद से प्रभु की याद आती है, डॉक्टरों की याद से बीमारियां, अस्पताल याद आते हैं, दवाइयां याद आती हैं।
वकील की याद से मुकदमे और कचहरी याद आती है। अरे भाई साधु की याद में साहब याद आएगा। इसीलिए कहा अलख पुरख की आरसी साधु की है दे, जो इसको लिखा चाहे नहीं में लगे। यानी एक जैसे हकूक परमात्मा की तरफ से सबको मिले। परमात्मा हमारी आत्मा की आत्मा, समझे, और सबकी आत्मा की आत्मा। ये नहीं कि एक में है दूसरे में नहीं, क्योंकि हमारी आत्मा बाहर दुनिया में फैलाव में जा रही है, इसलिए उस तरफ से हम बेसुध और बेखबर है। एका सेज सुती धन कंता, तन सूती फिर सद जागंता। वो परमात्मा तो सदा जाग रहा है, आत्म मन इंद्रियों के घाट पर सो रही, जागे तो उसके पास है, उससे कभी जुदा नहीं। तो असल कैफियत यह कहते ऐसा सदगुरु अगर मिल जाए अनुभवी तो उसकी याद में। गुरु रामदास जी ने कहा, जो गुरु को रात सोते वक्त भी याद करके सोता, उठते हुए भी उसी की याद करता, वो उसे क्या करना चाहिए? कहते मैं उसके पांव धोने को तैयार हूं। रात को सोते आपको पता हमें कौन कौन से ख्याल आते हैं, फलाने ने ये किया, फलाना काम रह गया, फलाना ये हुआ। सुबह उठते भाई फलाना काम करना, दुनिया बसी दुनिया निकलेगी बात तो। भीख का किस्सा आपने सुना हुआ, उसका एक तालिब था, उसका ये कायदा हमेशा ही या भीख या भीख या भीख या भीख। उसके लिए तो इंसान नहीं ना, उसको तो वो झलक नजर आ रही है उसकी। तो बादशाह थे वक्त, मुसलमानों का राज था, उन्होंने कहा भाई ये या पूछा तेरा भीख कौन है, खुदा कौन है, कहते भीख, रसूल हो कहते भीख। उन्होंने शरीयत के तौर से फतवा दिया कि इसको कत्ल कर दो। कत्ल का फतवा पास हो गया। बादशाह के पास हमेशा कत्ल की सैंक्शन होती थी। आए बादशाह के पास पेश किया कि ये मुशरिक है। पूछा भाई तेरा खुदा कौन है, कहते भीख। तेरा रसूल, कहते भीख। क्या इसको छोड़ दो? बादशाह को दिलों को थोड़ा राह होता है ना, क्या ये ना भाग जाएगा क्या? नहीं, फिक्र न कर। कहने लगे देख भाई, हमारे मुल्क में बारिश नहीं हुई, अगर तू अपने भीख से ये कहे कि हम बारिश हो जाए, लोग खुशहाल हो जाए, तो अच्छा मैं कह दूंगा। भाई कौन कह सकता? जिसको मुसलमान देखता है कि वो मेरे पास, हाँ मैं कह दूंगा। क्या फिर कब आओगे? कहते परसों आऊंगा। चले गए। दूसरे दिन बारिश होगी, बड़ी बारिश इतनी हुई कि सब जल थल हो गए। तीसरे दिन आए, उन्होंने क्या किया, कहा कि भाई तेरे भीख का बड़ा शुक्राना है कि बारिश हो गई। कह रहे हाँ, उसको मान होता है ना गुरु को, गुरु पर सिख को बड़ा मान होता है। जो सिख और गुरु एक रूप बन चुके हो, वो जो कहता है वही गुरु कहता है, जो गुरु कहता है वही कहता है। कोई दो तो उसको नहीं होता, गुरु कहता है वही कहता है, कोई दो तो उसको नहीं होता। तो उन्होंने 21 पट्टा लिख दिया कि भाई वहां आए गए होते हैं, लंगर का खर्च होता है, कभी मकान बनता है, कभी कुछ लगा ही जाता है ना, तो संगत ने लाकर संगत ने करना होता है। पहले 21 पट्टे गांव के 21 गांव को पट्टा लिख दिया कि इसकी आमदन सब इनको जाए। तो वो क्या कहता, ये फना चीज में आपने भीख के पास नहीं लेना। जो उसका तालिब है वो भी पैसों से मुस्तगनी हो जाता है, बेपरवाह हो जाता है। अरे भाई महापुरुष कब इन पैसों में फंसते? हाँ बुते यार, दर बार खुद ब खुद नहीं आया, न बाजारी न बजोर न बजर दिया। इन चीजों से काबू, न रुपए से, न पैसे से, न जानियों से, न ये से, न आए तो अपने आप। तो एक जगह भाई नंदलाल ने कहा कि मैंने ये आंसू है ना आंखों के, ये मोती हैं, ये डाल रखे हैं, शायद वो मुर्ग जाते उस हवस में आ जाए मोतियों के खाने के लिए। ये एक चीज है जो किसी को उस तरफ मतवजे करते हुए प्रेम। जो सोज और खुराक में आंसू बहते हैं वो मोती है, मोती। वो आसमानों पर उड़ने वाली रूहों को खींचती। अगर वो कहीं आ सकता तो ऐसे आया, नहीं तो वो किसी का बंदा हुआ नहीं।
तो बड़े प्यार से कहते हैं कि सदगुरु को याद करो, चलते फिरते दमादम उसकी याद करो। फिर क्या कहते हैं, उसको हृदय में धारण करो। एक तो बाहरी याद कही, एक हृदय में धारण करो, या अंतर में भी प्रकट करो। अगर अंतर में भी वो आने लग जाए, बस अंतर आंख बंद करो तो अंतर है, बाहर छो तो सामने है। ये हाल बन जाए। दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख। रावलपिंडी का वाक्य, राजा राम थे साहब, बड़े प्रेमी थे, हजूर की बख्शिश थी। 2-3 लाख का उस जमाने में सत्संग खड़ा कर दिया। प्रेमी के लिए कौन सी कुर्बानी की चीज है, कोई बड़ी बात नहीं। उसका अंत समय आया, बड़ी गर्मी थी, ये थी, उन्होंने लिखा कि मैं अंत समय आप आइए। हजूर उसको कहीं 500 मील पर थे, खबर मिली तो आए, आकर बैठ कर तो कहने पुराने बैठ के, क्यों भाई कहो क्या करना। कुछ नहीं, कहला जी मेरे जैसा खुशकिस्मत कौन है, मैं आंख बंद करता आप अंतर में हो, बाहर खोलते तो सामने खड़े हो। जिसकी ये कैफियत बन जाए, बताओ इससे बढ़कर और खुशकिस्मती क्या। सिख सच्चे माने में सिख तभी बनता है जो अंतर और बाहर दोनों उसके सामने रहे। बाहर का पीरियड तो प्रोबेशन का है, असल सिख तभी बनता है जब अंतर वो नूरी स्वरूप प्रकट होता है। महर्षि जी का एक जगह जिक्र आता, उन्होंने किया है कि वो जलवा देती मूर्ति आई, कहले अरे पर ये क्या करता है, तो वो समझाता है, गाइडेंस देती है, आगे भी आप भी देती है। सदगुरु ताकत है भाई। अभी अमेरिका से मुझे चिट्ठी आई है कि मेरा गुरु आता है, बिठाकर मुझे टास्क लिखवाता। बताओ, दिन को है, सुबह के वक्त दिन को लिखाता, मैं लिखता हूँ। उन्हें एक टाक भेजी भी है कि 20 कई टाकें लिखाई। तो ये एक ऐसा मजमून है जिसके मुतालिक हम बेखबर हैं। वाक़यात हैं 16 में से। तो कहते हैं सदगुरु मिले तो उसकी याद रहो, उसको हृदय में धारण करो। बस जब ये कैफियत बन जाए तो आगे एक बार पढ़ो। सतगुरु का करो भरोसा, फिर करो ना कुछ अफसोसा। क्या है, उसका भरोसा रखो। अंतर भी वही बार, उसकी गोद में खेल रहे हो, जीते जी भी उसके, मरकर भी उसके। वो तुमसे दूर नहीं, तुम उससे दूर नहीं। ये गुरु की स्टेजेस है, माफ करना। हम लोग कुछ गलती खाते हैं। गुरु तो जिस्मानी पोल पांडे की तरह काम करता है, समझाता है, बुझाता है, हमारी तरह थैला हम जिनसियत कुदरती खासा अंतर के राज देता है, पिंड से ऊपर जाने का उभार देता। ये तो बाहर का काम। वो नूरी स्वरूप होकर अंदर मंडलों में गाइड करता। जब सत स्वरूप बनता है तो सदगुरु या भरपूर है, उस परिपूर्ण परमात्मा के साथ परिपूर्ण हो रहा। ये सदगुरु अवस्था का बयान, वो सत की धारा जो बह रही है उसका जिक्र। जब वो बाहर भी और अंतर में प्रकट हो गई, फिर भरोसा रखो, तुम उसकी गोद में हो, कहीं भी हो। एक महापुरुष ने लिखा, मुसलमान फकीर ने, कि जब से तेरे पर हमारी नजर पड़ी, अब जहां मर्जी है ले चल, नरकों में ले चल, स्वर्गों में ले चल जहां तेरी मर्जी। जिसको पाना था वही आ गया, फिर और क्या रहे, वो पोस्ट मिल गया जिसका इजहार हो रहा। तो कहते फिर अफसोस की कोई बात, बेफिक्र हो जाओ। बच्चा माता की गोद में बादशाहों से बढ़कर, वैसे गुरु की गोद में हर वक्त उसी की गोद में। मुश्किल उसी वक्त बनती है जब गुरु प्रगट नहीं होता। कई दफा मुतजलजल होता है, फिर भी वो सिर पर हाथ रखता है, डिगमगाने से बचाता, समझे। मगर जब अंतर की ये कैफियत है, बेफिक्र, फिर क्या। ये गुरु हो वलता लख बाएं क्या करीजे। गुरु जिसकी तरफ साथ है, अरे भाई लाखों बाजू उसके खिलाफ, सारी दुनिया खिलाफ खड़ी, क्या बिगाड़ सकती है उससे। वो अकेला लाखों में एक शेर खड़ा, अपने भरोसे नहीं, गुरु की आस। देख सतगुरु तो है छिन छिन पोसे, हंगता तेरी सब बेद खोसे। अब सदगुरु ने तुमको बनाना है। भाई पूछ के पास जाते हो ना,
फिर उसने तुमको बनाकर छोड़ना है। क्या? सदगुरी बनाकर छोड़ना। पारस और संत में बड़ो अंतरो जान, ओ लोहा कंचन करे और कर रहा आप सुना। पिताजी चाहते मेरा पुत्र भविष्य भी लायक हो, मेरी शान को बढ़ाए। अरे सदगुरु भी चाहता है कि जितने मेरे पास है सब इस हस्ती को पाए, इस गति को पाए। वो फिर हमें बनाता, छिन छिन जो कमजोरी है उसको पाए तो प्यार से धोता। छिन छिन वो क्या करते सब तो छिन छिन पोसे हंगता तेरी शब्द, तेरी हंगता को तोड़ने का सामान करे। मैं पुनः जो तुम में जन्मों जन्मों से कूट कर भरा पड़ा है ना, जो तुम्हारी परमात्मा से जुदाई का कारण है, उसको तोड़ेगा। कभी कहेगा ये करो, कर नहीं करो। कभी देंगे ये है, ऐसा कर दो, ऐसा नहीं। अरे भाई ये क्यों किया? कहेंगे दूसरे को कमजोरी तुम्हारी बतला रहे होंगे। अजीब गरीब तरीके हैं उनके, हर एक के महापुरुषों के। वो ये देखते इसके तुम मन की रड़क ना रहे। मन की चार ही फेज है, चित्त मन बुद्धि और अहंकार, सबको हटाना चाहता, निरोल तुमको बनाना चाहता। कहते फिर क्या करना चाहिए कि तुमको उससे अफसोस नहीं करना चाहिए। अहंता तेरे को वो तोड़ेंगे, आएंगे पहले आदर से कहेंगे, 2 दिन नहीं पूछेंगे। पहले हो गया ना मान, मैं अंदर जाने वाला हूँ, मैं पास बैठने वाला हूँ, मेरा वो मान। फिर 2-4 दिन तवज्जो ही नहीं देंगे। दिल्ली तवज्जो तो रहेगी मगर ऊपर से बेपरवाही करेंगे, वो अपना मान टूटे। कई तरीके हमें अर्थ करना। उसका यह कि जब तक इसमें मैं पना है ना तब तक ये दूर, इसको दूर करेंगे तरीके से, हर एक तरह से। जब ये दूर हो जाए तो काम बनेगा आगे। तू कर उन चरणन हो सतगुरु से मत कर रोसे। कहते तो दिल में सदगुरु की हवस बनाए रख, उसके प्यार को नहीं छोड़, लगन लगी रहे। समझे? रोष नहीं करना कि आज उन्होंने बुलाया नहीं। कई भाई हम लोग ये उम्मीद करते हैं, माफ करना, हमारे हजूर भी फरमाया करते थे, अभी लोग दूसरे चौथे आते वो उम्मीद करते हैं कि हमें आगे लेने को आए। समझे? तो वहां तो भाई मैं पने को छोड़ने जाना चाहिए। वहां भी मैं पना रहा, मैं अमीर हूं, मैं आलम हूं, मैं फाजिल हूं, मैं बड़ा आज्ञाकारी हूं, ये मैं पने को तो छोड़ना। गुरु रात्रि की आप देखें कितनी परीक्षा हुई, हर एक महापुरुष अपने तरीके से परीक्षा करके छोड़ता कि तो भी नहीं। जब फिट देखता आगे करो भाई काम, जाओ। उन्होंने क्या किया, गुरु अमरदास जी साहब ने उन्हें कहा भाई चबूतरे बनाओ। सब लग गए चबूतरे बनाने को। एक जगह बनाया, ये ठीक नहीं बना, फिर बनाओ। 2 बार 4 बार 10 बार कहा ये जगह ही नहीं अच्छी, छोड़ो जगह, वहां पर बनाओ जाके। आदमी बैठे रहते गए जो मनबुद्धि के घाट पर है वो क्या करे। वहां से गया भाई ये भी जगह अच्छा नहीं, मिट्टी वहां से लाओ और वहां जाओ। सब रह गए, एक जेठा जी रह गए जिनका नाम पीछे गुरु रामदास जी बना। कहते हैं 70 बार चबूतरों को तोड़वाया और बनवाया। लोग कहने देख भाई गुरु साहब वृद्ध है, इनकी अकल ठिकाने नहीं, तुम क्या करते, छोड़ दो। कल रो पर कह जिसकी अकल ठिकाने। कह रहे मुझे सारी उम्र यही हुक्म मिले, क्या है जेठा तूने यही काम, चूते बनाओ तोड़, तो मैंने तो काम करना। उन्होंने भी ये देखना इसमें मन की रड़क कितनी बाकी, अहंता की रड़क कितनी बाकी है। जब देखा फिर गुलाम करते हैं, उसे फायदा नहीं। मददगार चीजें हैं बच्चा जन्ने में, मगर उनसे मुक्ति नहीं। इंसान किसका माफ करना, अपने ही, उसने तो छोड़ना नहीं। जो पत्थर उसको मिला उसने छेद निकाल आंखें बनानी है, नाक बनाना है, चेहरा बना देना। उस बुत का जो पत्थर की कीमत रुपया भी नहीं, उसकी हजारों रुपए मोल पड़ जाना। तो इसलिए जब सदगुरु के पास आओ तो इन बातों को लेकर मत आओ। उसने तुम्हारी अहंता को तोड़ना, ये कभी मान न कर हम आगे हैं पीछे हैं, हम मंजूर नजर है। अरे भाई नजर जरा इधर हुई है उधर हुई, क्या रह जाएगा। वो करते नहीं, ये ना कहो, डरने की बात नहीं, मगर उसे बनाना है। जब तक हंगता मैं मेरी हम में है तब तक हकीकत कैसे नजदीक आएगी। जाकर कमरों में सज जाओगे।
जी। सतगुर गत अब सुन मोसे, कही जात ना रंचक मुँह से। अब फरमाते हैं कि सदगुरु की गति मैं तुमको सुनाता हूँ, बयान में तो आ नहीं सकती। सदगुरु क्या है, वलीदा वली में सुना दो, तुम लोग क्या जानोगे। सदगुरु बनो तो सदगुरु को जानो। मैं ताम थोड़ी सी बात में आपको बतलाता हूँ। वो क्या, आगे 10वें में खींचे 9 से, फिर एक करे तो ये 2 से। सबसे बड़ा काम किसी अनुभवी पुरुष का क्या है कि हमारी आत्मा 9 दरों में बाहर फैल रही, इंद्र के घाट पर बाहर फैलाव में जा रही है। जिस्म का जगत का रूप बनी बैठी है, अंतर से बेसुध और बेखबर। जो तुमको बैठाए 9 घाटों से ऊपर लाए, 10वें में खींचे 9 से। पहली बात ये जो तजुर्बा दे सके, खींचे सुरत गुरु बलवान, समर्थ गुरु का काम। और क्या निशानी हो सकती है, माफ करना, बाहर जितने अडंबर फैलाओ प्रोपेगेंडा पेड हो रहा है, एक से बढ़ चढ़कर है, अंतर का हाल पूछो तो कुछ भी नहीं समझे। अब जाए तो कहां जाए, सवाल तो ये। इतना फैलाओ, इतना प्रचार, इतने महात्मा, बट्टा उठाओ तो साधु संत और महात्मा मिलते हैं। अब उसकी हमारे पास क्या करेगी। बाहरी बनावट वाले देखो तो मेरे ख्याल वो ज्यादा महात्मा मालूम होते हैं। प्रोपेगेंडा की तरफ लो तो रुपया दे दो, कुछ जो मर्जी है कहला, रुपए से दे सकती है, हर एक किस्म का वो काम करते हैं। उनके पास क्या हो, कहते जो तुमको बिठा 9 से खींच के 10वें में ले आया, फिर जब ऊपर लाकर तुम्हें उसको मैव कर दे, मैं वीर ले 2 से 1 रूप कर दे, जिसमें ये समर्थ था उसको। ये उसका काम है सदगुरु का। ऐसे सदगुरु को याद करो। ये नहीं कि जो लेक्चरार है, कथाई है, बाहरी एक्टिंग पोजिंग कर रहा है, उसकी याद से भाई वैसे ही बनेगो जैसा वो है। यू थिंक सो यू बिकम। जिसका चिंतन करोगे उसी का रूप बनोगे। दुनिया में बड़ा भारी शौक, यही एक कसौटी है तुम्हारे पास। थोड़ा भी अगर वो कर सकता है तो समझो कि ये इंद्रियों के घाट से ऊपर जाता है। जिस्म जिस्मानी से राइज अबाउट द बॉडी कॉन्शियसनेस। जो खुद जाता है वही तुमको ऊपर ले जाने का, जड़ चेतन को अलग करने का तजुर्बा दे सकेगा। जो दे सके उसकी याद, उसी पर भरोसा करो। अगर एक आदमी के पास एक चीज है ही नहीं, तुम उस पर भरोसा कर लो, क्या तुमको वो चीज मिल जाएगी। जिसदा साहेब भुखा नंगा होए, तिसदा नफर किथों था, उसकी गुलामी करो, क्या लोगे। आलम तुमको इल्म दे सकता, अमीर आदमी रुपया दे सकता, इनसे ऊपर जाने की कैफियत के ऊपर जाने वाले ही देगा। आसमानों पर उड़ना वही ले चलेगा तुमको, अगर जो आसमानों पर होगा। मौलाना रूम साहब ने एक बड़ी अच्छी मिसाल दी है, फरमाते हैं समझाने के लिए। एक कबूतर उड़ा जा रहा था, एक चूहा जमीन पर रेंग रहा था। चूहे के दिल में यह हवस पैदा हुई कि मैं भी मक्के शरीफ पहुंच जाऊं। तो उसने प्रार्थना की, भाई मुझे भी ले चलो। उसने क्या किया, पंजे में पकड़ा चूहे को, मक्के में जा डाला। मिसाल है समझाने की कि हम इंद्रियों के घाट में जिस्मानी रेंग रहे हैं, चूहों की तरह कुतर 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 कर रहे हैं। अगर आसमानों पर उड़ने के साथ हमारा वास्ता पड़ जाए, वो इंद्रियों के घाट से ऊपर लेकर खुदा के घर में पहुंचा दे। और क्या कि 10 में तुमको खींच कर 9 से 10वें में लाएगा, और फिर 2 से 1 रूप में। ये उसके क्राइटेरिया परख दे। शब्दारस तो है पिलाए, जमपुर से बचाए। जड़ से चेतन करना, सेल्फ एनालिसिस करना, जिस्मानियत से ऊपर लाना, ये पहला काम। दूसरे इनर शब्द के साथ कांटेक्ट दे लो। परमात्मा शब्द है, वो इनटू बीइंग आया, शब्द हुआ। शब्द से सब कुछ ये बना। उस शब्द में ज्योति भी है, उस शब्द में ध्वनि भी है।
उसके रस को तुमको पड़ा कॉन्टेक्ट देता। कोई जन हर दे बेचो तो नाने गगन ते सो मेरा गुण है। पर्दा दूर करे आंखन का निज दर्शन दिखलावे। जो आंखों से स्याही का पर्दा हटाता है, आंख खोलता है, पिंड से रूह ऊपर लाता है, अंतर के कान खोलता है, तुमको उस प्रणु की धुनी के साथ जोड़ता, उसके रस को पिलाता है, ये उसका काम। फिर उससे क्या होता है फरमाते हैं, जमपुर से फिर बेचारा। तो यमु का राज कहाँ रह जाए? जो शब्द की कमाई करने वाला है, 100 नेकर्मी जो शब्द बिचारा, वो नेकर्म हो जाता। जब नेकर्म हो गया तो फिर आने जाना खत्म हो गया, प्रारब्ध वैसे भोग ली जाती है। अगले कर्मों के लिए लाइन ड्रा के इसे उल्लंघन मत करो, कर्मों का नाश न हो तो तुम्हारी शरण आने का फायदा क्या? कितना लाद रख रहा हो। गुरु गुण क्यों? गुरु के करने का गुण ही क्या है? गुरु अपने चरणों में आकर हमारे कर्मों का नाश, हम ने कर्म ना हो, आना जाना हमारा ना खत्म हो। सिंह शरण कर जाइए जो जुम्मुकड़ा सर, शेर की शरण जाने का क्या फायदा? वहां भी गीदड़ आकर भपकिए मारे। जब कभी आपको मिलेंगे अंतर का पिंड से ऊपर लाने का तजर्बा, अंतर की आंख खोलेंगे, वो दिव्य चक्षु खोलेंगे जिससे वो नजर आता बात। भगवान कृष्ण जी ने गीता में ये फरमाया है, क्या फरमाते हैं? तुम मुझको इन चमड़े की आंखों से चक्कर खा गुरु गुरु से फिरते शोभा सागर में गिरते। कहते जो ऐसे अनुभवी पुरुष की तरफ मुख ने मुंह नहीं करते, दूसरी तरफ करते, नाम भी मिला माफ करना, कमाई नहीं की, आना पड़ेगा। फिर यलादाबादी मनुष्य जीवन से नीचे न जाओ, क्योंकि नाम का बीज एक ऐसा बीज है जो फना नहीं हो सकता। ऐसी यूनि आपको मिलेगी जिसमें हो सकता है वो मनुष्य जीवन ही है, पर आना तो पड़ेगा ना। को ऐसो समर्थ जो जारे इस बीज को, स्वामी जी महाराज। तो कहते हैं जो कहते हैं नतीजा क्या? चक्कर में जाएंगे। जिसको ऐसा गुरु नहीं मिला, बाहरमुखी महात्मा मिले, बाहरमुखी साधन करते रहे, आना जाना बना रहेगा, स्वर्ग नर्क फिर होता है, तो जन्म मरण उनका खत्म नहीं होगा। जन्म मरण उन्हीं का खत्म जो शरे मार्ग में जा रहे हैं, परा विद्या को पा रहे हैं, अनुभवी पुरुषों के चरणों में जाकर जड़ चेतन को अलहदा करें, अंतर नाम और शब्द से लग कर शब्द में चले, उस मार्ग पर पड़ गए, वो मुक्त हो गए, बाकी सब आते जाते। तो शब्द का मार्ग रखो, सुर और शब्द का मार्ग देते हैं। ज्ञान योग का तलक बुद्धि विचार से, बाकी और चीजों का बाहर की करूं इंद्रियों के घाट से। अरे भाई सुर्त का मार्ग ही से, सुर्त पहले सुर्त बने, इंद्रियों के घाट से अलहदा हो, फिर शब्द में जाकर मिले, उस रस को पा जाए। बात ने तुम सोचो अपने मन में, कोई नाही गुरु सम जग। कहते हैं भाई दिल में तुम परपक्ष यकीन करो, ऐसे अनुभवी पुरुष के बगैर तुम्हारा सच्चा हमदर्द कौन? नानक कचनिया संग तो ढूंढ सज्जन संत पक्या, ए जिंदे विछड़े मोया न जा सत्यो। ऐ नानक तू सच्चे पक्के सज्जनों को तलाश। कौन है? कहते संत जन। सज्जन किसको कहते? आदि अंत जो मद, आद मद जो अंत निभा है, सो साजन मेरा मन चाहे, जो तुमको कभी छोड़े नहीं, न शुरू में ना अब न आखिर, ऐसा सज्जन चाहिए। कहते वो कौन है? कहते वो संत जन है, अनुभवी पुरुष है। ये जिंदे विछड़े और मोया न जा सो, ये तो दुनिया में गरीबी में, बीमारी में और किसी मुश्किलात में तुमको छोड़ जाते हैं दुनिया के लोग, अर्जमंद जो है, बड़े सदाचारी भी हो हद अंत समय तक, समझे? वो बेचारे खड़े के खड़े रहे, वो घिड़कता मर जाता। जब अनुभवी पूछे वो आपको पिंड से ऊपर आने का 10 से 9 से खींचे 10 में खींचे 9 से,
ऊपर ले आता, जड़ चेतन लाता, जीते जी मरने के राज को तुमको बतला देता। तुम रोज वो पिंड को छोड़कर ऊपर जाने लग जाते हो, फिर मौत का खौफ क्यों रहे? वो सोकर वो तुम्हें नहीं छोड़ता। जीते जी पिंड को छोड़ जाओ, कौन तो राह खड़ा होता है, मर कर जाओ तो भी सामने सच्चा सतगुरु से सच संभालिया, अंत खलोया आए जिस सतगुरु के घाले। जिसने सतस्वरूप हस्ती से मिलकर उसके कहे मुता अपना जीवन बनाया, वो अंत समय वही आएगा। उसकी यमराज नहीं, उसकी जिंदगी का एक बीमा हो जाता है, कहो लाइफ इंश्योर हो जाती है। ये हालत होती है, ये गुरु देता। जहां से अगर ऐसा गुरु जहां मिलता है, कामयाब हमेशा ही रहे। मैं अर्ज करूंगा, राजा जनक को केवल एक अष्टावक्र मिले सारे हिंदुस्तान भर में। आज कोई हजारों में थोड़े हैं, जिनने ज्यादा हो खुशी की बात है, मगर उनकी निशानी यही है कि तुमको कुछ तजुर्बा दे सके। 10वें में खेचे 9 से, ये निशानी। और अंत शब्द का कांटेक्ट दे, ज्योति आंख को खोले और कान को खोले। जो ये कर सकता आगे भी उम्मीद रखो, ये ही नहीं कर सकता और क्या दे। सो पहुँचे निज दरबारी। कहते जिन्होंने गुरु भक्ति को धारण किया है वो प्रभु की दरबार में पहुंच गया, निज के दरबारी बन गया, परमात्मा की दरगाह। यही गुरु अमरदास जी साहब ने फरमाया, हर सच्चा गुरु भक्ति पाइए सहजे मन वसावने। हरी सच्चा गुरु भक्ति से मिलता। कैसे गुरु? ऐसे गुरु से, सो काल गुरु से नहीं, जो अनुभवी है ना। वो क्या कहता, वो कहता मैं भी तेरी तरह इंसान हूँ। वो ये नहीं कहता मैं आसमानों से गिरा हूँ। वो अपने इशारे वो देते हैं कि हम हमारा कांटेक्ट किया, अगर वो ना दे तो हमें क्या मालूम। वलीरा वली में शनासत अपने इशारे देते हैं कि हम अपना बाज वक्त उनकी संतों की कहानी उनकी अपनी जबानी सुनो तो कुछ सारे महात्माओं ने इकरार किया अनुभव का, उनको अनुभव। जब ऐसे महापुरुष कहते भाई मैं भी तेरी तरह कभी इंद्र के घाट पर था, मगर अब नहीं। ये गुरु अमरदास जी साहब ने कहा 70 साल तक तलाश में रहे, आखिर जब गुरु अंगद साहब के चरणों में आए हैं ना, हकीकत को पाया तो कहते हैं हम नी ते तुम वहे भाई। ऐ भाई हम भी तुम्हारी तरह थे इंद्र के घाट पर, अब तुम पदवी को पा गए। जब ते गुरुमत बुद्ध पाई, गुरु की मत जब मिली तब। तो इसका मतलब क्या है? देयर इज होप फॉर एवरीबॉडी। जो आज तुम इंद्र के घाट पर बैठे हो, तुम भी उत्तम पदवी को पा सकते हो। बात हुई। इस राज के हल करने का नाम ही भक्ति है। या भगत जन जीवित मरा, गुरु प्रसादी फौज पर। यही भक्ति है कि जीते जी मरने को जानो। जिन्होंने खोया उन्होंने पाया। Whosoever shall lose this life shall जीवन में जकड़ा रहा वो हकीकत से दूर हो। सब महापुरुष यही कहते। एक नई दुनिया में पैदा होना है भाई। टू बी बॉर्न एन्यू, नए सिरे से पैदा हो ताकि तुम परमात्मा की बादशाह में शामिल हो सके। फिर से ऊपर आने एक नई दुनिया में आना है। ये अफसाने नहीं वाकयात, मगर हम भूल चुके। दुनिया सिर्फ बाहर अपरा विद्या के साधनों ही को सब कुछ समझ रही। अरे में वो एलिमेंट्री स्टेप्स थे, समझे? तो कहते तेरी हर एक तरीके से हंगता को तोड़ेंगे, मैं तेरी छोड़ेंगे, घबराना नहीं। लोग पूछते हैं भाई गुरु क्या करता? अरे भाई गुरु का ये काम, जाओ तलाश करो जहां से मिले। अंतर में नाम है, अंतर में शब्द है, वो अदृष्ट और अगोचर है। जब तक तुम जिस मानियत का रूप बने बैठे हो उसका कांटेक्ट नहीं मिलेगा। गुरु नानक साहब से पूछा गया कि महाराज आपने नाम और शब्द की अदृष्ट और अगोचर करके बतलाया, और ये भी कहा कि जिन्हीं नाम तिहाया गए मुशक्कत का हाल। जिन्होंने नाम के कांटेक्ट में आके उसका रस लिया है, दिहाया है, उनके मनुष्य जीवन की मुशक्कत सफल हो गई। उनके अपने मुखमाले की दरगाह में उजले हो गए। और अनेकों
का उधार उतार हो गए, गुरमुख कोट उधारता देना में हित कने। ये नाम ले कहां से? तो फरमाने लगे ये नाम है, जहां नाम मिलते जाओ। कितनी आजादी है, जहां से ये चीज जहां से मिलती है जाओ ले लो। इंडिया में मिलती है इंडिया में लो, फ्रांस में मिलती है फ्रांस में लो, जाओ जहां मिलती है जाओ ले लो। गुरु प्रसादी कर्म को किसी अनबई पुछ की कृपा ही से मिलेगा। ये कर्म तब भी कमा सकोगे। हर चीज तुम्हारे अंदर, बाहर किताबों में वो जिक्र है, चीज तुम्हारे अंदर। सारी उम्र पढ़ते रहो जब तक तुम इंद्रियों का घाट छोड़कर ऊपर नहीं आते, सेल्फ एनालिसिस नहीं करते, उससे दूर रहोगे। हकीकत को नहीं पाओगे, शांति नहीं आएगी, जन्म मन खत्म नहीं होगा। गुर भगति न जिनको प्यारी, तिन जीती बाजी हारी। क्या जिनको अनुभवी पुरुषों से ताल्लुक नहीं आया, रास्ता नहीं मिला, उनका दिली ताल्लुक उनसे नहीं बना, क्या लगे फिर वो मनुष्य जीवन जीती बाजी थी, वो हार जाए। मनुष्य जीवन में ही तुम प्रभु को पा सकते हो और किसी में नहीं। ये कबीर साहब ने भी यही कहा कि जीती या धर्मदास, तू जीती बाजी को मत हार। मनुष्य जीवन का पाना है, बाजी का जीतना है। 84 लाख ये जीवन की ये हाईएस्ट रंग है। कहते ये अब तुमको मिला, ऐसे गुरु भी मिल गया, नाम भी मिल गया है, अब जीती बाजी को हारना नहीं भाई, अभी फैसला कर दे। गुरु चरणन आशिक होना, ये बात बड़ी क्या कहना। कैसे किसी अनुभवी पुरुषों के चरणों का प्रेम होना है, बड़ी भारी बात है, मगर मुश्किल बात बनती है कई बार। गुरु संग लगन कठिन हमारे, लगन का लगना मुश्किल है, क्योंकि हम दुनिया में लंपट हो कहते छोड़ो पिंड को चलो ऊपर। बाहर के सामानों में जो सारी नेचर में शामिल हो जाए वो कहाँ छोड़ सकता। हमको गुरु उतना ही प्यारा लगता है जब तक हमको दुनिया की चीजें मिलती रहे। कई बार मैंने एक बार लोग क्या उठते, महाराज हे सदगुरु हे गुरु, हमसे ये दुनिया की चीजें नहीं छूटनी, आप ही छुड़ा लो। कई बार हम करते हैं। तो जब पाकिस्तान बने ना, सब छूट गया, रोते थे, अरे भाई छुड़ाया तो भी रोने लगे। उसने आखिर बनाकर छोड़ना भाई, उसके पास आए हो वो छोड़ेगा, तुम छोड़ जाओ, छोड़ो, वो नहीं छोड़ेगा। He shall never leave thee nor forsake thee till the end of the world। मगर हमें अक्लमंदी से काम लेना, यही मनुष्य जीवन इस घर से मिला है, इसी में फायदा उठा, क्यों इसको छोड़कर और किसी के पीछे। अगर एक बार मनुष्य जीवन हाथों से निकल गया, ये एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये तुमको इससे फायदा उठाओ। मगर हम क्या करते, ये वक्त ही नहीं भजन करने। गौर से सुनिए जो कुछ मैं कह रहा हूं, हम अपने पांव पर आप कुल्हाड़ा मार रहे हैं। मनुष्य जीवन में भी आप लोग भाइयों को मिला, गुरु भी मिला, कईयों को नाम का कांटेक्ट भी मिला, अब कमाई नहीं कर, दवाई ली जाले में रख दी, बीमारी कैसे जा। हमारे जो फरमाया करते थे कि जो लोग भजन सिमरन करते हैं वो अपने आप पर आप रहम करते हैं। 84 का गेड़ बचा लो, अपने जीव की कुछ ब्याज पालो। 84 का गेड़ बचा लो, अपने आप पर रहम करो भाई। जो भजन सिमरन नहीं करते वो अपनी गर्दन अपनी छुरी से काट रहे। मैंने आपको कोई झूठा ख्याल नहीं दिया भाई, सही बात ये करो। जो जीते जी पढ़ा मरकर, जो जीते जी अनपढ़ मरकर पंडित नहीं बन जाएगा। मोया होया जे मुकुट दोगे तब मुकुट न जाने कोई ना। सुबह हर एक भाई और बहन पर ये दिल में बिठाना चाहता कि भाई जितना करोगे उतना मिलेगा। मनुष्य जीवन में ही तुम कर सकते हो, जिनको रास्ता नहीं मिला वो तो बात रही अलग। जिनको मिल चुका उनके पास क्या बहाना। अगर आज रात मौत आ जाए तो कहां हो, तो
कितना जरूरी मजमून और कितने हम इस तरह से बन गए। जिससे पूछो कहते वो खुद मुंह ही नहीं दिखाता, माफ करना, साल 7-6 हिंदी में से गलती होगी। अरे भाई उसलिए मैंने डायरी रखी, निकलने को कोई सामान नहीं रखा, माफ करना, डायरी रखो, महीने के बाद भेजो। यहाँ तक मैं लोगों को कह देता हूँ भाई तुमको उपदेश मिला है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं तो पैसे मैं दे दूंगा, मगर अपनी हालत जरूर बताए, अनपढ़ हो तो, नहीं तो लिख कर भेज दो। मगर नहीं, वैष्णो में मैंने देखा वहां अगर 100 आदमी को उपदेश मिला है तो 99 की डायरी आ रही, यहाँ पर 100 को नाम दे, एक की डायरी मुश्किल से आती है। शर्म आनी चाहिए, माफ करना, अपने तुम्हारे भले के लिए है, किसी का क्या फायदा इसमें। करोगे अपने लिए, नहीं करोगे अपने लिए, मत्थे टेकने से काम नहीं होगा। फैसला, दिल में कपट है, दिखावा कुछ और है, फिर क्या। ऊपर से मीठी बातें हैं, बड़ी निम्रता है, बड़ी भक्ति भाव है, कहना नहीं मानते। जिसका प्यार है उसका कहना भी नहीं इंसान मानता। इफ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स, क्राइस्ट कहता है अगर तुमको मुझसे प्यार है तो मेरा कहना मानो। प्यार जहां वो कहना मानता है कि नहीं, जान पर भी खेल जाता है तो भी मानता है। अरे भाई हमारा प्यार ही नहीं, हमें जरूरत ही नहीं, समझे नहीं। गुर लगे जिसे अति प्यारे, तिन कुल कुटुंब सब तारे। कहते जिसको अनुभवी पुरुष बड़ा प्यारा लगने लग गया दिल से, उसका भी उद्धार हो गया, उसके कुंबे का भी उद्धार हो जाता, कुल परिवार का उद्धार हो जाता। परिवार ऐसा रहा, जो उसके कांटेक्ट में थे उनका भी उद्धार हो जाता। ऐसे वाकयात होते रहते हैं। मैं अपनी जिंदगी का वाकया बताऊं। मेरे एक चाचे की लड़की थी, उसने कभी हजूर के दर्शन नहीं किए थे। बहन भाइयों का आना जाना होता है, प्यार होता है। वो बीमार हो गई, बहुत सा मरने पर आ गए। मुझे उन्होंने चिट्ठी लिखी कि तुम आओ। मेरे चचा ने लिखी चिट्ठी, मुझे लाहौर में था, आज आया, मैं रात को चला, सुबह दूसरे दिन 2 बजे पहुंचा। अब जिस रात को मैं चला हूँ चिट्ठी आई है, तो वो क्या कहती है भाई, एक मेरे मतलब कहते हैं वो आए, उनके साथ एक बूढ़ा आदमी है, उनको बताकर चले गए। कह रहे उनको बुलाओ। कह रहे वो कहाँ है? कहते हैं वो जा रहे हैं, उनको आदमी खड़ा। दूसरे दिन को पहुंचा, उसके बाद उसकी हालत अच्छी होनी शुरू हो गई। मैं गया, आप आए थे, आप चले गए, एक बूढ़ा आदमी छोड़ गए। मैंने कहा भाई उस बूढ़े को तुम पहचान लोगे? कह रहे जरूर। खैर वो राजी होगी। 2-3 महीने के बाद हजूर ने रावलपिंडी जाना था। मैंने तुमने वहां आ जाना। वहां ये मकान पर खड़े थे वो, तो हजूर आ रहे थे बाजार से सामने। मैंने कहा वो देख वो बूढ़ा कौन है? वो कहा ये तो वही है जो मेरे पास है। तो मैंने कहा ये अनुभव की बात। तो जिससे प्यार हो, प्यार की एक जैसी वाइब्रेशंस होती है ना, उनसे भी रिफ्लेक्ट कर जाती है बात। बताओ ऐसे महापुरुष की क्या तारीफ करोगे? बताइए। जैसे परमात्मा की तारीफ नहीं हो सकती, ऐसे जिस पोल पर वो इधर उसकी भी तारीफ नहीं हो सकती। इसे महापुरुषों ने मुबालगा नहीं कहा, ठीक कहा कि सारे समुद्र जितने स्याही बन जाए, जितने दरख्त कलमे बन जाए, जितनी धरती है वो कागज बन जाए, तो भी गुड़ लखा दे जाए, नहीं बयान हो सकता। मैं जब पढ़ा करता था ना वहां क्राइस्ट की मतलब बात है, मैं ईसाई स्कूल में पढ़ा। मैंने उनसे सवाल किया भाई जितने महापुरुष और हैं उनको तो हम बड़ी इज्जत से बुलाते हैं, श्री महाराज, हजूर, फलाना, ये वो। आप क्राइस्ट हो, सिर्फ क्राइस्ट के यीशु कहते हो, कुछ नहीं, अल्लाह का बलकाब नहीं लगाते। तो कहने लगा भाई देखो हम ये जानते हैं कि यीशु खुदा का बेटा, जैसे खुदा की तारीफ नहीं होती उसकी भी नहीं हो सकती। तू सुल्तान कहाँ हो मियाँ, तेरी कौन बढ़ाई, तू बादशाह। अरे भाई हम तुमको मियाँ मियाँ करके कहते हैं, भाई ये उसकी बढ़ाई थोड़ी, ये उसे तो बिलिटल करना, छोटा ही बनाना है ना। तो यही फरमा रहे हैं बड़े प्यार से कि जिन उसका प्यार जाग उठा उनके मतलब है, उनका खुद ही, उनका अपना ही नहीं बल्कि कईयों औरों का, कुल कुटुंब का भी उद्धार दे।
धन मात पिता उन जन के, जिन भक्ति करी कुल ताज के। कहते हैं ऐसे पुरुष के माता और पिता भी धन, जिसने दुनिया की परवाह न करके अपनी आखिरत को सवार किया। वो ये नहीं कहते, महात्मा ये नहीं कहते कि घर बार छोड़ दो, याद हो, ये गलतफहमी न रहे। वो ये कहते हैं कि परमात्मा घट घट में है, परमात्मा से प्यार करो। परमात्मा घट घट में है, तुम्हारी स्त्री में भी परमात्मा, तुम्हारे बच्चे में भी परमात्मा, तुम्हारे भाइयों पड़ोसियों सब दुनिया के लोगों में परमात्मा। तो सब में परमात्मा। जब तुम्हारा परमात्मा से प्यार है तो उससे गैरियत क्यों है? सबसे प्यार है, स्त्री में भी पति में भी। अगर एक प्यार हमारा परमात्मा से हो जाए, वो घट घट पूर्ण है, तो सबसे। वो ये नहीं कहते घर बार छोड़ो जंगलों की राह लो, वो कहते सदाचार करो जरूर। ट्रुथ इज अबव ऑल, ये सब महात्मा कहते हैं। मगर गुरु नानक साहब कहते हैं इसमें शक नहीं कि ट्रुथ इज अबव ऑल, बट ट्रू लिविंग इज स्टिल अबव ट्रुथ। जो सच्चा और सच्चा जीवन है ना, ये सच से भी तो दुनिया में रहते हुए अपने मनुष्य जीवन का जो आदर्श है उसको हासिल करो, इससे प्यार करो, हकीकत को इग्नोर न करो। बात होती ये भी करो और वो भी करो। तुम जिस्म रखते हो, जिस्म को पालो। बुद्धि रखते हो, बुद्धि के पहलवान बनो। आत्मा हो, आत्मा के भी परमात्मा से मिलाप करो, सबसे प्यार करो। ये उनका हमेशा कायदा रखो। कई भाई गलतफहमी से समझ लेते हैं, चलो भाई अब क्या करना है। भाई गुरु तुमको कभी भी इस तरफ नहीं ले जाएगा। वो कहेगा भाई दुनिया के फराइज दुनिया के पूरे करो, हर पहलू से तरक्की करो। ये नहीं कि घर बार छोड़ो, जंगलों की राह लो, एक दूसरे को गालियां निकालते फिरो। तुम्हारा प्यार ही क्या है? ये गलत प्रचार है। सतगुरु पूरा भेटिए, पूरी होवे जुगत, पूर्ण महात्मा मिले और युक्ति पूर्ण हो। असंध्या खलंध्या पैनंध्या खवंध्या विच्चे हुए। तुमको घर बार छोड़ने की हिदायत नहीं, दुनिया में रहो, रहते हुए उस हकीकत को पा लो। ये सब जीवन साथी हैं, स्त्री पुरुष बाल बच्चे। खुशी से समझे एक तरफ हम जाने वाले हैं, आपस में टीम बनाकर चलो, तब तो हो ना। एक पहले पुग गया, बहुत अच्छा, दूसरा पीछे आ रहा है, अफसोस किस बात का? हम सब का एक ही आदर्श है। इस भाव से चलो, दुनिया में सुख हो जाएगा। जिन सही मुलामत जग की, तिन मिली रास सुख घर की। ये कायदे की बात है। जो एक सोसाइटी रखता हो ना, हर एक आदमी अपने अपने ख्यालात को पसंद करता। एक शराबी है, वो कहते शराब पीना सबसे अच्छा। दूसरा नहीं पिया, कब से महात्मा बन गए, क्या हो गया, 50 बातें बनाएगा। यहाँ कई भाई आते हैं जिन्होंने पहले शराब मांस खाया कर बड़ी गया गुजरा जीवन था, अब वो जब छोड़ दिया, वो कहते तुमको क्या हो गया भाई? कहते हो क्या, आकर देखो क्या हो गया, तुम भी आकर देख रहे हो। तो सोसाइटी वाले अपनी सोसाइटी को पसंद करते, दूसरे ये कहते हैं हमारी सोसाइटी के काबिल नहीं। अब एंगल ऑफ विजन डिफरेंट है। वो गर्जों के बंदे हुए एक दूसरे से काम कर रहे हैं, ये लागर्ज होकर काम करें, ये बड़ी बढ़ाई है। तो दुनिया के लोग कायदे के तुमको अच्छा नहीं कहेंगे। कहते दुनिया में रह के तुम आदर्श को पाने के लिए अगर कोई तुमको बुरा भला कहता है तो भी कोई फिक्र न करो, क्योंकि तुमको हकीकत की रास मिली है। तुम हकीकत की तरफ देख रहे हो कि मैं हकीकत की तरफ जा रहा हूँ। अगर दुनिया बेचारे की आंख नहीं खुली, उन बेचारों के लिए हाथ जोड़ो, परमात्मा दया करे। हजरत इब्राहिम साहब के मुताबिक जिक्र आता है कि एक बार वो एक किश्ती में सवार थे, दजला में जा रहे थे। उस किश्ती में एक और अमीर आदमी भी था जो तफरी के लिए जा रहा था। कई नकाल थे, नकलें करते थे, खुशी का सामान बना रहे थे। ये चुपचाप बैठे थे। कायदे की बात है, सब हंस खेल रहे, एक आदमी चुपचाप वो उनकी नकल उतारने लगे। तो हजरत इब्राहिम साहब लिखते हैं कि मुझे बिशारत हुई, खुदा ने कहा कि देख इब्राहिम, तेरी नाराजगी मुझे भाती थी, तू अगर कहे तो मैं इस बेड़ी को उल्ट दूं, इनको डुबो दूं। कहते मैंने अर्ज की कि हे खुदा, इन बेचारों का क्या कर सकते, इनकी आंख नहीं खुली, आप इतने दयाल हो तो इनकी आंख खोल दो।
कहते जब आंख खुली तो वही माफी मांगने को आगे बढ़ा दिया करो। समझे? वो बुरा नहीं मांगते। चंदन को काटो भी तो भी खुशबू देता, फलदार रस को बट्टे मारो तो भी फल देता। अरे अनुभवी पुरुष को तुम बुरे से बुरा से, वो तुम्हारा भला सोचेगा, बुरा नहीं सोचेगा, श्राप नहीं देगा। मैं तुम्हारी बेहतरी जरूर चाहे कि जिन लोगों ने ऐसे महापुरुषों के पास आकर दुनिया की मुलामत को सहार लिया, कहे वो सीधे रास्ते अपने घर को जा रहे हैं, खुशकिस्मत लोग। अच्छा कहिए बुरा, हर एक ने अपने एंगल ऑफ विजन से कहना है ना। शराब नहीं पीता, एक पीता, पीने वाले कह गया इसकी अकल मारी, कहने दो, उस बेचारे क्या कसूर है। तो दुनिया का कायदा, जो निंदा कहो मुलामत कहो, एक ही बात। निंदा चौकीदार बिठाई, कबीर साहब का चौकीदार बना कर रखा, कोई और जीव धसने नहीं पाई, आ न सके। कबीर साहब ने तो यहाँ कहा कि निंदक हमारे आंगन बसे, कहते घर में रहना चाहिए, आने जाने को उधर छांट होती रहे। आंखों वाले तो ठहर जाएंगे, बाकी सब चले जाएंगे। ये कायदे की बात। जहाँ हकीकत का इजहार होगा वहां कुछ न कुछ सामान बना ही रहता। कहते जब नंदक मर गया, कहते हमें बड़ा अफसोस हुआ कि हम निंदक की कृपा से दुनिया में रह रहे थे। बगैर देने पैसे के, आपको पता है, डंडोर होते हैं, जो आंखों वाले होते वो उनको मौका मिलता, आकर देखो, सुनी सुनाई पर भागो नहीं, जाओ देखो अपनी आंखों से, देखोगे कुछ और में नहीं। जो दूसरे की आंख और दूसरे के कानों पर रह जाते हैं वो असलियत से बहुत दफा दूर हो जाता है। और याद, जितनी जबरदस्त ताकत दुनिया में काम करेगी उतनी ज्यादा मुखालफत होगी। नेगेटिव पावर उसको गुमराह करना चाहते, पर किसी के कहे का इतबार न करो, आकर अपनी आंखों से देखो। जब आओगे कुछ और मिलेगा। जब लगना देखूं अपनी नैनी, तब लगना पति जो गुरु की बैनी। जब तक हम अपनी आंखों से नहीं देखेंगे ना, गुरु के कहे पर भी पूर्ण विश्वास नहीं है, कन्विक्शन नहीं होते। देखो अपनी आंखों। किसी ने कहा फलाना बुरा है, चलो भाई बुरे को भी देखाओ, क्या पता बुरा ना ही हो, एक आदमी अपनी खुदगर्जी से कह रहा हो या सुनी सुनाई पर नाच रहा हो। दे जो कुल लाज जगत से डरे, गुरु भक्ति से वो पुन गिरे। कहते हैं जो दुनिया की लोका लाज में रह गए वो ऐसे अनुभवी के नजदीक ही नहीं आता। भक्ति को कहीं के नहीं, नजदीक भी नहीं आए। लोग हैं वहां जाता, वहां क्या। कहते जो कुल लाज में अपनी कुल लाज समझो, इल्म का घमंड समझो, हुकूमत करना, जो इसी में रह गए, दुनिया क्या कहेगी, कहने दो जो कहे। भाई तुम हकीकत के पुजारी देखो हकीकत कहाँ मिलती है। अपने दिल दिमाग प्रभु ने दिया, उससे काम लो। दूसरे के वर्षन से या दूसरे की रायों से एड्रिफ्ट ना बनो। बात नहीं। शूरा रण से कभी ना टारे, सती सदा मुर्दे संग जरे। आप मिसालें देकर समझाना चाहते हैं कि जो हकीकत परस्त हैं उनको चाहिए अपनी आंखों से देखें क्या बात है। जब देख ले फिर दुनिया अच्छा कहे या बुरा कहे। कहते एक मैदान जंग में सूरमा जा रहा, और उसको अरे भाई तुम्हारे बच्चे क्या करेंगे, तुम्हारी स्त्री क्या करेगी, उसी तरह वो ख्याल करता है कभी। वो अपनी ड्यूटी को निभा रहा, जा रहा है, मुल्क की खातिर, कौम की खातिर कुर्बान होने को जा रहा है। चलो असूल परस्त बनो। अगर वो आ जाए वापस तो उसको क्या कायर कहते हैं। दसम गुरु साहब कहते हैं ऐसे पोष की जो गीद है ना वो भी मांस भी कबूल नहीं करते जो कायर लोग। ताकि बस गीद न ले, गीद भी उनके मांस को नहीं खाएंगे ऐसे जो असूल से गिर गए लोग। फिर कहते हैं सती का ये रवाज आजकल तो नहीं, पुरातन जमाने में था कि जब पति मरता था स्त्री उसके साथ ही
खत्म हो जाती, जल जाती। कहले एक सती जो ऐसा जाकर उसको बड़ा हार श्रृंगार करके बिठाते थे, अगर वहां से वो लौट आए तो उसको खत्री अपने घर में नहीं बंगियों के घर में भेज देते, ये हमारी कुल के काबिल है। तो असूल से बेअसूल ना बनो, हकीकत परस्त और हकीकत शनास बनो। दुनिया अच्छा कहे या बुरा कहे, दुनिया ने तो कहना भाई, हर एक ने अपने एंगल अभिजन से देखना। तुम इस एंगल आत्मा के लेवल से देख, आखिर जिसम छोड़ जाना भाई, ये भी काम। महात्मा ये नहीं कहते कि ये काम ना करो, कहते ये भी करो, ये पहला पढ़ो, जिस्म को पालो, ये हरि का मंत्र है। बाल बच्चे दोस्त मित्र रिश्ते वगैरह हैं, उसमें परमात्मा की प्रारब्ध कर्मों के अनुसार तुम्हारे रिश्तेदार बने, उनकी सेवा करो, खुशी से दो, और अपनी आत्मा का भी फिक्र करो। शराबियों की शराबियों की सोबत पसंद होगी, जो परमात्मा के भक्त हैं उनको परमात्मा के भक्तों की सोबत पसंद होगी, कायदे की बात। तो कहते हैं अगर एक चीज को तुमने पा लिया, चल पड़े और फिर उससे दूर हटते हो तो बेअसूले हो। जी, अपनी शान को खो बैठो। जी, रण छोड़े कायर कहलाए, सती फिरे भंगी घर जाए। जी, शूरा पपीहा अपना पन नहीं त्यागे, जले पतंगा ज्योति आगे। और मिसाल देते हैं पपीहे का कायदा, जलते पतंगे, पतंगा पपीहा अपना पानी जागे, जले पतंगा ज्योति आगे। पपीहे का कायदा है कि वो शांति बूंद को लेना चाहता, जमीनी पानी नहीं पीता। कहते वो अपने पन को नहीं त्यागे, साहब जिंदगी मौत का भी सवाल क्यों न हो। कबीर साहब ने एक जगह बतलाया है कि एक दरख्त पर पपीहा बैठा पियो पियो कर रहा था, शांति बींद को इंतजार कर रहा था, कई दिनों से प्यासा था, मर पियो पियो करते हुए जबान सूख गई, बेहोश होकर गिर गए कहाँ, पानी में। पानी में गिरकर भी चोंच पानी में डुबोई दी। कहते पपीहा का पन देख के धीरज रहा ना। कैसे पपीहे की ये हालत देख कर मेरे दिल में धीरज ना, अरे भाई मुझसे तो ये बेहतर। असूल प्रस्त तो है ना, असूल पर सब कुछ। पतंगा जाता है ज्योति पर तो क्या वापस आ जाता है, वो जल मर। बस जब तुमने ये समझ लिया कि हकीकत एक चीज है, अनबही पुरुषों की होगा ना, कामयाबी किसी काम में नहीं होगी। एक चीज को सामने रखो, फिर उसके लिए दिन और रात काम करो। स्वामी जी महाराज हट रहो खास और आम से, सब एंगेजमेंट्स को छोड़ो, इस हकीकत में उसको पालो पहले, फिर करो काम। दे मछली को जैसे जल थारा, गुरुमुख को सतगुरु अस प्यारा। अब गुरुमुख का सवाल करते हैं। गुरुमुख कौन? जिसका मुंह हमेशा गुरु की तरह, जो मौत पी सब गुरु बन गया, गुरु मैन बन गया, वो गुरु। गुरुमुख कोट उधारता, गुरुमुख ही गुरु बनता, करोड़ों के जीवों का उद्धार करता। दे नामे हिक कड़ी थोड़ी तवज्जो का हवा देता, 100 को बैठा 100 की तवज्जो। कितनी भारी बख्शिश। सारी उम्र गोडियां अड्डे रगड़ते रहो, रूप इनको नहीं छोड़ती, उसकी एक तवज्जो से छोड़ जाती। एक की नहीं, सैकड़ों ग्रुप्स इकट्ठे, ये बख्शिश। क्या उसको गुरु कैसे प्यारा है? बड़ा ही प्यारा। उसके अंतर वही बोल रहा जो गुरुमुख है, उसका कितना प्यार है उसे, जैसे कहते मछली को पानी के साथ प्यार है, उसके बगैर नहीं रह सकती ना, जरा जो निकलो तड़प मरती। ऐसे ही गुरु जब तक हर वक्त सन्मुख रहता है, गुरु के नजदीक हो या दूर, उससे एक सेकंड भी बिसरना मौत के बराबर। एक घड़ी बिसरे तू स्वामी जानू वर्ष 50। गुरु अर्जुन साहब कहते ऐसे गुरुमुख जो है दुनिया में बिरले, और ऐसे ही गुरुमुख पर देर आगे की मिशन चलती।
जाओ भाई करो काम। ऐसे गुरुमुख दुनिया में बहुत कम याद। ये कमीशन है, समझे। भाई दास ने एक मिसाल दिया, हमारे लोगों को क्या कहा था, कभी भाव आ गया कभी अभाव आ गया। किसी ने कहा गुरु अच्छा, हाँ भाई अच्छा, किसी ने कहा ऐसा, हाँ भाई ऐसे ही होता, बगैर देखे ही कहने लग जाओ। 10 ने अच्छा कहा, बहुत अच्छा अच्छा, एक ने बुरा कहा, भाई ऐसे ही हो। देखते नहीं, घर से निकलते नहीं, बात क्या है इनसाइट नहीं करते, हकीकत को देखते नहीं, दूर से राय ऊपर राय कायम हो रही। अरे भाई तुम आओ, प्रभु ने तुम्हें आंखें दी हैं, अपने कान भी दिए हैं, दिल दिमाग दिया है, जाओ देखो ना, बात समझ आए पूछो। कोई रिजर्वेशन थोड़ी है, सीक्रेसी थोड़ी रखी है महापुरुषों ने। वो तो ओपन, उनका अबव बोर्ड, उनका सीक्रेट कोई नहीं होता। साफ गोई, साफ दिली, साफ बयानी उनका खासा। तो कहते ऐसा गुरुमुख तो कहीं नहीं। भाई गुरदास ने कहा कि कपड़ा फट जाए उस पर पैच लगा दो, वो नंगा तो नहीं होगा मगर बज लग जाएगी। ऐसे ही अगर किसी अनुभवी पुरुष के पास गए, तुमको अभाव आया कई बार कहे, ढके तो जाओगे मगर गुरुमुख नहीं रहोगे। जैसे पति मृता को एक पति, गुरुमुख को एक, मगर अनुभवी सवाल दिया। फिर जिन पर बख्शिश गुरु की होई, गुरुमुख ऐसा विरला कोई। राधा स्वामी कही बनाए, सेवक को गुरु दिया जगाए। ये राधा स्वामी का लफ्ज कहीं पर परमात्मा के लिए बरता है, कहीं पर गुरु के लिए बरता है। जिस पोल पर वो इजहार करता है उसको भी वही उसी नाम से पुकारा। स्वामी जी की आप तो कहते हैं कि वो परमात्मा इंसानी पोल पर क्या गुरु खोल कर तुमको बनाकर एक चीज पेश कर रहा, हकीकत बयान कर रहा। सेवक जो बन जाता है ना उसको जगा देता, सेवक को गुरु दिया जगाए, सेवक को गुरु दिया जगाए। सेवक किसको कहते हैं? गुरु के ग्रह सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन में से, मन करके मन, मजबूरी तो सारा जान माना तो क्या हुआ, भाव भक्ति में रहे, मन करके मन। आपस को कर कछु न जिनावा, हर नाम हृदय सद ध्यान। मैं अपना नहीं, मैं ऊंचा, मैं कमाई करने वाला, मैं ऐसा, मैं भाव नहीं। मन बेचे सदगुरु के पास, तिस सेवक के कार्य। वो मन को अर्पण कर चुका, मन दिया तो क्या रह गया, मन उसके साथ सब कुछ गया। तो मन का बेचना ही सब, ये गुरबानी में मन बेचे सदगुरु के पास, तिस सेवक के कार्य। मन का बेचना, मन का देना, क्या मतलब कि अपनी हील दे, वो जो कहते हैं उसको अनुभव करो, वो क्या कहता है। तो जो ये करेगा वो सेवक है। ऐसे सेवक को गुरु जगा देता, हकीकत के नजदीक ले आता, उस हकीकत को देखने वाला था, उसी में फिर खुदा नजर आने लगे। तो ये स्वामी जी महाराज का शब्द था जो आपके सामने रखा। सब महापुरुषों ने अपना तरीका बयान अपना है, जबानदानी अपनी है, नफ्स मजमून वही। भाई जब तक जीवन में कोई अनुभवी पुरुष नहीं मिलता, काम नहीं बनेगा। जब मिल जाए तो हमारा काम क्या है कि उस हकीकत को पाओ, छोड़ो नहीं, लंबे रास्ते ना अख्तियार करो। मनोज इन भागों से मिला, जब खत्म होगा ये अपॉर्चुनिटी भी खत्म हो जाएगी। तो उस आखिरी तब्दीली जिसको हम मौत कहते हैं, उससे पहले ही इस हकीकत को पा जाओ। बस यहाँ काम मजमून समाज का सवाल नहीं, मैं कई बार अर्ज कर चुका हूँ, ये कॉमन ग्राउंड है सबके लिए। किसी समाज में रहो, हकीकत के ख्वाहिशमंद हो, आओ समझो हर एक महापुरुष क्या कह रहा, अपनी तरफ से बेलाग तौर से पेश किया जाता, ताकि एक हकीकत सामने रहे, वो हकीकत तुम में बाहर नहीं। जब किसी अनुभवी पुरुष
के पास बैठकर आप अंतर्मुख नहीं होते, इन्हों के घाट से ऊपर नहीं आते, वो हकीकत दबी आती है, दबी चली जाती है। भीखा भूखा को नहीं, साहब की गठरी लाओ, गिरा खोल नहीं जानते, तारते बहकर है भी दुनिया में कोई भी भूखा नहीं। सबकी गठरी में बड़ा बेशकीमत हीरा बंधा पड़ा। जड़ चेतन की ग्रंथि है, इस ग्रंथि को हम खोल नहीं सकते, इसलिए उसको पा नहीं सकते। जिंदगी अब हो गई बेगिरा तेरे बगैर, आज नकारा है ये रूह तेरे बगैर। ऐसे अंत क्या रह जाता है इनसे? ये सब कुछ बेकार हो जाता। अगर तू नहीं तो क्या है? फिर बोलो। जिंदगी अब हो गई बारे गिरा तेरे बगैर, आज नकारा ये जुबां तेरे बगैर। आपकी नजरों के फिरे ही खुदाई फिर गई, आपकी नजरों के फिरते ही खुदाई फिर गई। मेहरबान भी हो गए ना मेहरबान तेरे बगैर। देख इस मंजिल पे लाके मुझको अब तन्हा न छोड़। देख इस मंजिल पे लाके मुझको अब तन्हा न छोड़। उम्र सारी जाएगी ये राएगा तेरे बगैर। उम्र सारी जाएगी अब राएगा तेरे बगैर। एक मुद्दत से है बेरौनक तेरी दुनिया ए दिल। एक मुद्दत से है बेरौनक मेरी दुनिया ए दिल। पहली सी जज्बात में शोकी कहाँ तेरे बगैर। राज उल्फत फाशना हो जाए अब कहीं देखना, वरना थी मालूम किसको दास्तां तेरे बगैर। शिद्दते गम से हुआ है मेरा सीना चाक चाक। शिद्दते गम से हुआ है मेरा सीना चाक चाक।
क्या कहूँ जब के नहीं फरियाद की। हुक्म है सैयद का ये मुझको ऐ इंसान सुन, काट डालूंगा जुबान तेरी अगर फरियाद की। खून बन कर आंख से आंसू निकल आए जमाल, खून बन कर आंख से आंसू निकल आए जमाल। दास्तां एक दिन ये सुन लो ये दिले बर्बाद। ये कुछ शेर थे जो हजूर के अंत समय जब उन्होंने आंख मीच ली, अभी रहे दूसरे दिन चोला छोड़ा, तो जो आया दिल का इजहार, वो बयान में तो आ नहीं सकता। सिख का जीवन गुरु के बगैर क्या रह जाता। मैं तो इसीलिए ऋषिकेश चला गया, सारी उम्र कहीं किनारे में गुजार देंगे। क्या हुक्म था, मजबूर आना पड़ा। तो शिष्य का जीवन तो गुरु है। अगर गुरु का एहसास होने लगे तो गुरु निरंतर परमाणु बात है। तो ये है शॉर्टकट मनुष्य जीवन में आकर प्रभु के पाने का। आग का जलाना रगड़ रगड़ कर कुछ, तो ये मजमून सब मनुष्य जाति के लिए एक सारा भक्तों का मजमून है, जो अपने जीवन को इसी मनुष्य सफल करना चाहते हैं, इसी में हकीकत को पा कर आने जाना खत्म करना जाना चाहते हैं। उनके लिए ये रास्ता है। गुरु appears when the चेला is ready। गुरु प्रगट होता है जब चेला